नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज दोस्तों हम बात करेंगे आंगनवाड़ी के बारे में। बहुत सारे दोस्तों के लंबे समय से कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप आंगनवाड़ी के बारे में वीडियो नहीं बनाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। हम ये मान के चलते थे कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, है ना, क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी लंबे समय से चल रही। पीछे मई के महीने से इस वैकेंसी को चलाया जा रहा है और ये वैकेंसी जिले वाइज खोली जा रही है। तो हमने सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़्यादा ही कमेंट्स अब आने लगे तो हमने सोचा लाओ इसके बारे में कुछ अपडेट आपको देते हैं। और कुछ अपडेट हैं दोस्तों जो हम आपको देंगे। पहली बात दोस्तों, हम आपको एक क्लियर कर दें कि ये वैकेंसी सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुष भाइयों के लिए नहीं है। तो अगर पुरुष भाई हमारे इस वीडियो को देख भी रहे हैं तो वो अपनी बहनों का या माताओं का करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए ये वैकेंसी है और वैकेंसी की संख्या भी ठीक ठाक है। एक एक करके दोस्तों आपको समझाना शुरू करते हैं जिससे कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों 11 जिलों के लिए आवेदन वर्तमान में चल रहे हैं। ये 14 अगस्त से चल रहे हैं और 3 सितंबर इनकी लास्ट डेट रहने वाली है। ये 11 जिले कौन कौन से हैं? तो ये अलीगढ़ है, औरैया है, बरेली, भदोही, देवरिया, एटा, हरदोई, मैनपुरी, मेरठ, पीलीभीत और संत कबीर नगर। जो भी हमारी बहनें हैं वो इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। तो दोस्तों आप लोग अपने फॉर्म 3 सितंबर तक भर के जमा कर दो। ये फॉर्म आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे, आपसे फीस वगैरह कोई नहीं ली जाएगी। इसमें डिफरेंट टाइप के पद हैं, मतलब वही पद हैं जो आंगनवाड़ी में होते हैं। जैसे आंगनवाड़ी है, मिनी आंगनवाड़ी है, सहायिका है, कार्यकारित्री है ना। तो ये कुछ पद हैं, इनमें अलग अलग योग्यता रखी गई। एक एक करके हम आपको समझा दें कि अगर आपको आवेदन करना है तो किस तरीके से आपको आवेदन करना होगा। तो देखिए, लास्ट डेट जैसा कि दोस्तों हमने आपको अभी बताया था कि 3 सितंबर तक आप लोग अपने फॉर्म भर देंगी, ठीक है। दूसरा, अगर आप 10th पास हैं या फिर 5th पास हैं, है ना। अगर आप 10th पास हैं तो आंगनवाड़ी भर पाएंगी, है ना, सहायिका भी भर पाएंगी। अगर आप 10th पास हैं तो इनमें से कोई भी पद आपके लिए ऐसा नहीं है जो ना हो, सभी पदों को भर सकती हैं। अगर आप सिर्फ 5th पास है तो दोस्तों आप कुछ ही वैकेंसी को इसमें भर पाएंगे, जैसे कार्यकारित्री, सहायिका है ना। आंगनवाड़ी वाले पद को आप नहीं भर पाएंगे क्योंकि 10th ही मांगा है उसमें, है ना, तो उससे नीचे तो नहीं भर पाएंगे। उम्र की बात करें तो आप 21 साल से 45 साल की हो सकती हैं, तो आप इस आवेदन को आराम से कर पाएंगी। फीस की बात करें कि आपको ये फॉर्म ऑनलाइन भरना है तो फीस कैसे देनी होगी। तो फीस दोस्तों आपको इसमें 0 देनी है, फीस आपसे कोई नहीं ली जाएगी। लेकिन ये फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा। ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया बहुत आसान है। आप सरकारी रिजल्ट पे जाके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने इस डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप वहां से जाकर के भी साइट पर पहुंच सकते हैं आसानी से। या फिर आप साइबर कैफ़े की मदद ले सकती हैं, साइबर कैफ़े से ही फॉर्म को भरवाया जा सकता है अगर आपके पास कंप्यूटर वगैरह नहीं है तो। हालांकि इसको मोबाइल से भी कंप्लीट किया जा सकता है। एक और दोस्तों दूसरी बात, क्योंकि बहुत सारी दोस्तों के कॉल्स बाहर से आ सकते हैं या फिर मैसेज आ सकते हैं, तो ये यूपी की ही महिलाओं के लिए है, मतलब बाहर की महिलाएं इसमें आवेदन नहीं करेंगी। तो आपको क्लियर हो गया कि ये फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है और इसके लिए आपको कोई भी फीस दे नहीं होगी। आपको अपनी चॉइस फिल करनी है कि आपको किस वार्ड से, किस ज़िले से, किस तहसील से फॉर्म को फिल करना है। और एक और ख़ास बात दोस्तों, ये वैकेंसी गांव की महिलाएं हों या शहर की महिलाएं हों, दोनों के लिए ही वैकेंसी खुली हुई है। अब बहुत सारे दोस्तों के मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि सर आपने इन 11 जिलों के बारे में तो जानकारी दे दी कि इनके आवेदन चल रहे हैं, बाकी जिलों का क्या होगा। तो बहुत सारे जिलों के आवेदन दोस्तों हो चुके हैं और अभी कुछ ज़िले बाकी हैं। 3 सितंबर के बाद कुछ और जिलों के लिए आवेदन खोल दिए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? यानी 3 सितंबर तो इन जिलों के आवेदन लिए जाएंगे। 3 सितंबर के बाद जो और बचे हुए ज़िले हैं उनके आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं आप ऑनलाइन जाकर के चेक करिए कि आपके यहाँ का खुला है या नहीं खुला है। जब आपको ये वैकेंसी डालनी है तो आपको थोड़ी नज़र भी बनाए रखनी होगी, है ना। बाकी अपडेट हम अपने माध्यम से आपको देते रहेंगे जितना भी हमसे संभव हो सके। अगर सही और सटीक जानकारी देंगे, आप इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। एक अगली और इम्पोर्टेंट बात समझिए दोस्तों, यहाँ से जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आप किसी भी कैटेगरी में आती हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगी। वो आपको देखना होगा कि आपकी कैटेगरी के फॉर्म निकले हुए हैं या नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म थोड़ा इक्का दुक्का करके निकले हुए हैं कि यहाँ एससी के लिए, यहाँ ओबीसी के लिए, यहाँ एसटी के लिए। तो ये सारी जानकारी आपको जब ऑनलाइन कर रहे होंगे आप तब आपको मिल जाएगी। अगर आपका कोई डाउट बन जाता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है और आप ये चाहती हैं कि सर आप एक फॉर्म भर के दिखा दीजिए कि फॉर्म इसका भरना कैसे, तो हम उस फॉर्म को भी भर के स्क्रीन रिकॉर्ड करके बाकायदा लैपटॉप पे आपको दिखा देंगे। उसके लिए आपको हमें कमेंट्स में बताना होगा कि हमें दिक्कत आ रही है फॉर्म भरते टाइम, हम कर नहीं पा रही हैं, या फिर दूसरी तरह की कोई और दिक्कत आपके मन में चल रही है कि सर इससे संबंधित आप ये नहीं बताए, तो आप उसको भी हमें
पूछ सकती हैं कमेंट में, हम उसका आंसर दे देंगे। भले ही हम कमेंट में आपको आंसर ना दे पाते हों, लेकिन हम उस कमेंट्स को पढ़ जरूर लेते हैं, जिससे कि हम आगे आने वाली वीडियो में उसका निस्तारण कर सकें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एक लंबे समय के लिए और एक सही और सटीक जानकारी के लिए। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, ये बात आप भी जानते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।